देखिए, सोफिया कुरैशी से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मुझे लगता है कि ये हर बात हर एक को कहनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरी बहन हैं, क्योंकि ये बहन वाली बात पे ही जो उठा है, पर मैं सोफिया कुरैशी जैसी अपनी बेटी ज़रूर चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार में जो अगली पीढ़ी में जो माएँ बने वो सोफिया कुरैशी जैसी हिम्मत और हौसला रखती हों कि जब देश पे बात आए तो वो सब कुछ छोड़ के बॉर्डर पे जाने की भी वो रखती हों, दुश्मनों को जवाब देने का रखती हों, हौसला रखती हों। देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी को और व्योमिका सिंह जी को जब सरकार ने पहलगाम हमले के बाद जब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे बैठा के ऑपरेशन सिंदूर की जो कार्यवाही थी उसके बारे में और उसकी जो जीत थी, जिस तरह से वहाँ पे अटैक किया गया, जिस तरह से वहाँ पे सफलता हासिल हुई, उसके लिए जब सरकार ने उन्हें बैठाया तो सरकार ने एक मैसेज और बहुत अच्छा देने की कोशिश की थी कि हमारे देश में जब बात हिंदुस्तान की आती है तो हर कौम, हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति जो है और हर लिंग का व्यक्ति है, मर्द है, औरत है, हर तरह का लोग जो हैं एक साथ आते हैं और बात जो जब देश की होती है तो देश के लिए काम किया जाता है। ये संदेश देने के बावजूद अगर भाजपा अपने नेताओं को ये बात नहीं समझा पा रही कि उसको हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के बात करनी है, तो ये बहुत ही गलत जो है मैसेज है और बहुत शर्मनाक है। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक ये इसलिए है कि आप उस बेटी के करेज को जो है जिसके फादर ऑलरेडी इस देश को सर्व कर रहे हैं, उनके पिता का भी अपमान कर रहे हैं, उस सेना की वर्दी का अपमान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भारतीयता है, जो देश प्रेम है, वो किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमने और जगह भी देखा है कि हम मानते हैं कि ये सिर्फ आतंकवाद नहीं, उग्रवाद या किसी भी उसका कोई धर्म नहीं होता। तो जो देश के लिए मर मिटने के जज्बे रखते हैं, जब वो एक साथ जो है एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जब वो बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि सरकार को अपने लोगों को ये चीज़ बताना चाहिए कि हर जगह हिंदू मुसलमान की नहीं होना चाहिए। धर्म की राजनीति चुनावों के बीच में कर लेंगे। जब बात देश की हो रही है, देश पे हमले की हो रही है, बीजेपी धर्म ढूंढ लेती है। लेकिन इस टाइम जो है मुझे लगता है कि ये सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया होगा ना कि सेना में सिर्फ सेना में धर्म नहीं ढूंढ रही है, वो वहाँ भी सिविलियंस भी जो मारे गए हैं वो उनका भी धर्म ढूंढ रही है। तो ये जो है कि वहाँ पे कितने जो है मुसलमान मरे, कितने हिंदू मर गए, कितने सिख मर गए, ये चीज़ों पे भी बात कर रही है। तो शर्म नहीं आती बीजेपी नेताओं को? बिल्कुल नहीं, क्यों शर्म आएगी? अभी तक आपने उन्हें बार बार सत्ता तक पहुँचाया उनके हिंदू मुस्लिम की राजनीति की वजह से ही तो है। आप लगातार देख रहे हैं कि अगर वो इस तरह की बातें ना करते तो कौन उनको पूछ रहा था। एक कहीं जो है बंटवारे के बाद से किसी एक वर्ग विशेष में ये चीज़ रह गई होगी कि बंटवारा नहीं होता तो ये भी हमारा होता, ये भी इस नेता को, इस मंत्री को हटाएगी। नहीं, देखिए, वो आपको अगर याद हो तो राजनाथ सिंह ने बहुत साल पहले एक बात कही थी कि ये इस लाइन को मैं हमेशा कोट करती हूँ कि ये यूपीए नहीं है, यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफे इसलिए नहीं होते क्योंकि जब कोई नैतिकता नहीं है, नैतिकता की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जब कोई जिम्मेदारी नहीं है तो काय बात के इस्तीफे। वो तो ये कह रहे हैं ना कि बयान गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, मेरा वो उद्देश्य ही नहीं था। नहीं, उद्देश्य की बात नहीं है। जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन्हीं की बहन को ले जाके उनकी ऐसी की तैसी करवाई, ये बहुत ही शर्मनाक। उन्हीं की बहन का क्या मतलब है? वो आतंकवादियों की बहन है, वो पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन है कि वो पाकिस्तानियों की बहन है। मैं कहती हूँ बहन, वो पाकिस्तान में भी जो अच्छे लोग हैं वो उसे बहन माने, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो भाइयों की, पिताओं की उन्होंने हत्या की है, आप उन लोगों से अगर आप इन्हें जोड़ रहे हैं तो ये शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये डूब मरने की बात है। और मुझे लगता है कि देश के हर व्यक्ति को जो इस टाइम सेना के शौर्य पे गर्व कर रहा है, उसे ऐसे व्यक्ति को लानतें भी भेजनी चाहिए। और मैंने देखा कि कल रात को बहुत से लोग जो हैं, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी गए, कुछ हिंदू मुसलमान कम्युनिटी के लोग भी गए और उसके घर पे जो है कालिक पोत के आए हैं, कालिक फेंक के आए हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ कालिक फेंकने से नहीं होगा। जब आप सार्वजनिक लोगों से मंचों पर जब इन लोगों का बात करेंगे, इनसे सामने से पूछेंगे कि इस तरह की बातें इनके मन में आती क्यों है। पर उन्होंने कहा सगी बहन से भी बढ़ के है सोफिया कुरैशी मेरे लिए। अपनी सगी बहन के बारे में ये बात कर सकते हैं, ऐसी बात कह सकते थे ये किसी भी संदर्भ में। विभीषण को, जयचंद को हिंदुओं में, हमारे समाज में एक बहुत ही जो है निष्कृष्ट भाव से देखा जाता है। चाहे श्री राम की मदद की, लेकिन हमारे यहाँ भी विभीषण को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता।
तो जब विभीषण को और जयचंद को आज तक जो है कभी सम्मान नहीं दे पाए, तो क्या अपनी बहन के लिए अब खुद की जो तुलना है विजय शाह जी कर पाएंगे विभीषण और उससे? विभीषण के भाई ने, रावण ने, अपनी बहन के लिए ही तो राम से युद्ध चुना। तो क्या विभीषण बन के ये भी उस युद्ध को चुन सकते हैं अपनी बहन के लिए? अपनी बहन को दें ये एक दिन कि मैं तुम्हारे लिए जयचंद बन सकता हूँ, मैं विभीषण बन सकता हूँ, राखी बांधनी छोड़ देगी, बात करनी छोड़ देगी। कभी बीजेपी हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म से बाहर निकलेगी? कभी ये नहीं निकल पाएगी। देखिए, एक समय था जब चिंतन करके और जो लोग बिल्कुल ग्राउंड से राजनीति करते हुए आते हैं, मुद्दों की राजनीति पे होते हैं, वहाँ पे जब इस तरह की करते थे ना, मुझे लगता है वहाँ सवाल भी होते थे, वहाँ सवाल जवाब भी होते थे, सवाल जवाब का वो पढ़ लिख के आते थे, किसी भी मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने की वो कुव्वत रखते थे। लेकिन अब की बात क्या है, क्योंकि वो मुद्दे ये उठा नहीं पाते, इनको बस ये है कि वो रेडी पे नाम लिख दो, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा बोर्ड होना चाहिए, तूने झंडे क्यों नहीं लगाए, बोल जय श्री राम, भगवा लगा ले, ठीक है। ये जो है, यही जो है कंटेंट रह गया है। आप अभी देखिए, उस दिन मैंने अपनी बेटियों को एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा लगता है सीज़ फायर जो है ना सफल हो गया। कह रही क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरे में ना ये रवि नेगी और ये वो है ना वापस आ गया कि ठेले पे ये लगा ले, ठेले पे ये लगा ले। तो कह रही मतलब, मैंने कहा 2-3 दिन से तो सिर्फ सेना चल रही थी, या पुंछ और वो दिखा रहे थे, जम्मू दिखा रहे थे। लेकिन अब जो है, क्योंकि अब ये वापस आ गए ये हिंदू मुसलमान करने वाले, इसका मतलब है कि सीज़ फायर हो गया। तो ये चीज़ जो है ये हमें समझनी पड़ेगी कि इस तरह के नेता की बयानबाजी से, बयान जो भी मीडिया चैनल चलाता है उसे चलाना भी नहीं चाहिए। उसको पहले ये कम से कम 10 समझदार लोगों को दिखा दे कि भाई ये कहा गया, क्या इसको सार्वजनिक पटल पे डालना सही है? आप गंदगी, कैरेक्टर असैसिनेशन और जो भी उल्टी सीधी चीज़ें आजकल इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लोगों को, युवाओं को हिट कराती हैं और जिस तरह की वो उनको फ़ैन फॉलोइंग मिल जाती है, तो उसमें ऐसे 10 लोग रखने चाहिए जहां आपको ये कि क्या मैं ये कंटेंट डाल सकता हूँ। आप बकवास कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन जब देश की बात हो तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि किसी का मन दुखे। और मैं नहीं चाहती कि किसी दिन सोफिया कुरैशी से कोई पूछे तो वो खड़े होकर कहेंगे नहीं मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे देश में, इस देश के लिए मेरे लोगों ने, मेरे पूर्वजों ने जो है खून बहाया है, इसलिए मैं भी ये कर पाई। नहीं, कोई किसी सरदार से नहीं पूछेगा, कोई किसी हिंदू से नहीं पूछेगा, किसी ईसाई से नहीं पूछेगा। जब किसी से नहीं पूछेगा तो मुसलमान से भी नहीं पूछना चाहिए। पर अब जैसे इस बयान के बाद पूरा देश जो है खड़ा हो गया और सोफिया कुरैशी के साथ उसमें सभी लोग शामिल हैं और उन्होंने अपनी बहन कहते हुए सैल्यूट किया और जश्न भी मनाया इस बात को लेकर, तो इसका ये कैसा मैसेज है? जो क्योंकि लोग तो देश के नहीं मान रहे ना उनकी इस बात को, तो क्या कार्रवाई होगी, कैसे देख रही है? नहीं, देखो ऐसा है कि जब भी कार्रवाई की बात हम करें तो एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि कार्रवाई कैसी कार्रवाई हम चाहते हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि मतलब एक व्यक्ति जिसने बकवास कर दी, पहले उसका बकवास का वीडियो आ जाता है, फिर वो एक अपॉलॉजी कट कर देता है, नहीं मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। कहने का मतलब सब हिंदी पढ़े हुए हैं, सब अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, सब पंजाबी पढ़ते हैं, सबको हर चीज़ का ज्ञान जो है हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को है। मुझे भी अगर साउथ इंडियन साड़ी देखनी है, वो चाहे तेलुगु में बोल रही हो, लेकिन मुझे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं वो चीज़ है कि जो बात वो कहते हैं ना कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये अगर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये बात अगर आप समझेंगे तो आपको इस बकवास और इस तरह के अनर्गल बकवास करने का वो नहीं आएगा। आपको ये कहना था कि वो ये सोचते हैं कि इस देश का मुसलमान जो है वो पाकिस्तान परस्त है, और हम उनको बार बार ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान ना आके गलती करी। तो जो लोग मौलाना आज़ाद की कॉल पे हिंदुस्तान में रह गए, ये उनके लिए एक शर्मिंदगी की बात हो जाती है कि वहाँ का कोई व्यक्ति अगर हमारे लिए ये बात कहे और तब हम उठ के खड़े ना हों, तब बात है। लेकिन यहाँ का मुसलमान जब इस देश में रचा है, बसा है, यही है। आप चाहे किसी की भी बात करें, हमारे यहाँ मैं तो मानती हूँ एक चीज़ कि रियासतों में और छोटी छोटी उनमें कबीलों में बटा हुआ जो हिंदुस्तान था, उसे एक करने का काम अकबर ने ही किया था। तब तक कोई पटियाला का था, कोई अयोध्या का था, कोई मैसूर का था, तो सबकी अपनी अपनी रियासतें थी। तो एक बटल पे लाने वाले। आप भी एक हिंदू हैं, आप सोफिया कुरैशी को क्या मानती हैं? देखिए, सोफिया कुरैशी से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मुझे लगता है कि ये हर एक को कहनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरी बहन हैं, क्योंकि ये बहन वाली बात पे ही जो उठा है, पर मैं सोफिया कुरैशी जैसी अपनी बेटी ज़रूर चाहती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार में जो अगली पीढ़ी में जो माएँ बने वो सोफिया कुरैशी जैसी हिम्मत और हौसला रखती हूँ कि जब देश पे बात आए तो वो सब कुछ छोड़ के बॉर्डर पे जाने की भी वो रखती हूँ, दुश्मनों को जवाब देने का रखती हूँ, हौसला रखती हूँ। और जब इस तरह की बात को भी कभी भी कोई करे तो किसी भी उम्र का, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि जब तिरंगे के नीचे हम हैं तो उस तिरंगे का मान रखते हुए चारों रंगों में एक साथ समाहित होने का वो है कि आप इस तरह की बात किसी के लिए भी ना करें। लेकिन सीज फायर को लेकर भी तमाम जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने सवाल खड़े किए। विपक्ष ने भी कहा कि अचानक ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप क्यों इसकी अगुवाई कर रहे हैं, तो आखिर आप इससे सहमत हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सीज फायर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बोले इसको? जिस दिन से ये बात हुई है, जिस दिन से ये मैटर उठा है सीज फायर वाला, तब से इंदिरा गांधी को लगातार आप देख रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ देखा कि युवा जो हैं वो इंदिरा गांधी स्मृति जा रहे हैं, ठीक है। वो इंदिरा गांधी की जो लास्ट उनका घर ऑफिस रहा वो वहाँ विज़िट कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि वो 1971 के आगे पीछे की इंदिरा जो है वो क्या एक हस्ती थी, क्या मतलब क्या उनकी हस्ती थी, किस तरह का व्यक्तित्व था जो वो इतनी स्ट्रांगली एक पूरा राष्ट्र जो है निकाल के अलग किया और दूसरे को भी बोलने का मौका नहीं दिया। 90,000 पतलूनें आज भी हिंदुस्तान के पास हैं, उन पाकिस्तानी सिपाहियों की जिन्होंने यहाँ सरेंडर किया 93,000। तो 93,000 सैनिकों का एक साथ जो है सरेंडर करा देना बहुत मुश्किल काम है। हमारे यहाँ जो अभी तक जो कहते हैं ना कि लोगों को ये लगता है कि महिलाओं के लिए ना कि इनके लिए दवाई बना दो, इनके लिए गोरे होने की क्रीम बना दो और ये सारी चीज़ें, तो हिंदुस्तान से ही लोगों को इस बात की वो लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। जो अमेरिका ब्रिटेन को नहीं मिला, पहली प्रधानमंत्री जो है वो हमारे यहाँ थी महिला। तो एक चीज़ जो हमें बहुत उससे करनी है कि सीज़ फायर वाली बात पे कोई दो राय नहीं है कि मतलब मुझे लगता है कि सरकार भी ये चाह रही थी कि सिविलियंस पे भी हमले हो रहे हैं, तो वो उतना आगे तक उसको नहीं खींचना चाह रही थी। लेकिन नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, तो कि सरकार को भी अपनी बात को आगे तक पहुंचाना था। लोगों ने लगातार सवाल किए, 16-17 दिन हो रहे हैं पहलगाम हमले को, आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो एक प्रेशर भी था। तो और जिस तरह से कहते हैं कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, तो ये बड़ा हुआ। अब जब बड़ी चीज़ हो गई है तो उसके बाद जो है सीज़ फायर की बात जहाँ थी, तो सीज़ फायर वो इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि मासूम लोगों की जानें ना जाएं, और हमने जो कहना था हमने उनसे कह दिया। ये अलग बात है कि वो उसको डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, नहीं मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं। मैं समझती हूँ एक चीज़ कि हिंदुस्तान की जो सरकार है उससे गलती ये हो गई कि उसने ट्रंप को सुन लिया। अगर आप सुनते ही नहीं ना, नो कॉल निक्सन की इंदिरा गांधी ने भी तो रिसीव नहीं की थी, तो डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं रिसीव करने चाहिए थी। जब पुलवामा हुआ, नरेंद्र मोदी जी उस टाइम जंगलों में थे और ये कहा गया कि उन तक सूचना बाद में पहुंची, इसलिए वो वीडियो बन चुका था, ठीक है। तो आप तक सूचना जो है, आप ये कह सकते थे कि कहीं रिमोट एरिया में थे, उन तक सूचना नहीं गई। मेरे प्रधानमंत्री की जो पल पल की खबर है वो यूएस तो नहीं रखता होगा ना। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी जो है अपने देश में जो कर रहे हैं राष्ट्रपति बनने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरह की हरकतें की हैं, उनके अपने देश में उनकी तू हो रही है। और जो लिबरल जितना अमेरिका दिखता था उसके ऊपर, चाहे वो LGBT के वो हो, वेटरन्स के हो, कंपनीज़ के हो, या आपके यहाँ जो बाहर के लोग आके रह रहे हैं, जो कहना चाहिए कि NRI वगैरह हैं, उनके प्रति जो वो है। हमारे प्रधानमंत्री ने कोई सफाई क्यों नहीं दी कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं पहले मेरी बात को आप कंप्लीट होने दो कि वो ऑलरेडी एक पटल पे उस पे प्लेटफॉर्म पे फ्लॉप हो चुके थे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस टाइम टैरिफ नीतियों में भी चीन ने उनको घेर रखा था कि चीन अब आपकी धज्जियाँ उड़ा रहा है कि ये तो तुम्हारा नहीं है, ये तो तुम्हारा नहीं है, हमारे यहाँ सब बन रहा है। तो चीन ने उधर अलग ही घेर रखा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी इज्जत बचाने के लिए एक जगह चाचा चौधरी बन के आना था, तो उन्होंने जो है इसको चुना।